हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं पेसर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में बात करेंगे 6 मार्च से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनती हैं सारी इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। साथ ही काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो पूरे लेसन को ध्यान से और लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। इसकी PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो लास्ट वीडियो की क्विज थी आपके लिए। क्वेश्चन था कि निम्न में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य में स्टूडेंट स्टार्टअप्स एंड इनोवेशन पॉलिसी, इसका शॉर्ट फॉर्म है SSIP 2.0 लॉन्च किया था। तो यहाँ पर देखिएगा, जो यहाँ SSIP 2.0 जो यहाँ पर लॉन्च जो यहाँ पर पॉलिसी है जो शुरू की गई है, ये गुजरात सरकार के द्वारा शुरू की गई है। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर डी वाला था, गुजरात। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर आज की करंट अफेयर्स की। पहला अपडेट आपके सामने है, यूक्रेन के खिलाफ रूसी आक्रमण पर संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, यहाँ पर एक हाल ही में जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा का जो प्रस्ताव है वो यहाँ पर लाया गया था, जिसके अंदर वोटिंग की गई थी कि कौन सा जो है यहाँ पर रूस के जो मतलब कि यूक्रेन के खिलाफ जो रूसी आक्रमण है उसके समर्थन में है और कौन सा देश जो है उसके समर्थन में या उसका समर्थन नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, इस प्रस्ताव के अंदर जो है टोटल 141 सदस्य देशों ने संकल्प के पक्ष में मतदान किया। यानी कि जो यूक्रेन के खिलाफ जो रूसी आक्रमण है इसको यहाँ पर रोकने के संकल्प के पक्ष में जो है टोटल 141 देशों ने जो है इसका सहयोग किया है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव का। वहीं यहाँ पर भारत जो है इस मतदान के दौरान अनुपस्थित रहा है, तो ये भी आपका सही है। भारत जो है इसमें हिस्सा नहीं लिया, भारत ने जो है एब्सेंट दिखाई है। भारत सही टोटल 31 देश जो है इसमें मतदान में शामिल नहीं हुए हैं, तो ये भी आपका सही है। और 5 देशों ने प्रस्ताव के खिलाफ मतदान का रूस का समर्थन किया है। 5 अन्य ऐसे देश हैं जिन्होंने प्रस्ताव का जो है यहाँ पर समर्थन नहीं किया है और रूस का समर्थन किया है। उसके अंदर मतलब कि विपक्ष वोट यहाँ पर वोटिंग की है रूस के यहाँ पे रूस के संदर्भ में जो है इन्होंने वो वोटिंग की है। तो टोटल यहाँ पर तीनों के तीनों ऑप्शन आपके सही है, तो करेक्ट आंसर होगा सभी सही है, उपरोक्त तीनों ऑप्शन सही है। फिर देखिएगा नेक्स्ट है यहाँ पर 31वें बिहारी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर मधु कांकरिया को हाल ही में 31वां बिहारी पुरस्कार प्रदान किया गया है। देखिए, यहाँ पर जो लेखिका है मधु कांकरिया, इन्होंने इनके जो एक उपन्यास था 2018 में आया था, इसका नाम था यहाँ हम यहाँ थे। क्या नाम था इसका? हम यहाँ थे। ये 2018 में इनका एक उपन्यास प्रकाशित किया गया था। इसी के लिए इनको ये 31वां बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, इनका ये जो उपन्यास है हम यहाँ थे, ये झारखंड के आदिवासियों के संघर्ष पर आधारित है। यह कोलकाता की संस्कृति, समाज और आर्थिक स्थिति के बारे में भी जानकारी प्रदान करता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो लेखिका जो मधु कांकरिया है, इन्हीं को ये यहाँ 31वां बिहारी पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट देखिएगा, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन मार्च 2022 में कहाँ किया गया है। तो ये किया गया है आपके बार्सिलोना के अंदर। बार्सिलोना में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय अम्ब्रेला स्कीम प्रवासियों की राहत और पुनर्वास लागू कर रहा है। तो ये लागू की जा रही है गृह मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? गृह मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट देखिएगा, नाइट फ्रैंक की वेल्थ रिपोर्ट 2022 के अनुसार वर्ष 2021 में अरबपतियों की आबादी के मामले में भारत की रैंकिंग क्या है। तो भारत यहाँ पर तीसरे नंबर पर है। यानी कि जो नाइट फ्रैंक की वेल्थ रिपोर्ट है उसके अनुसार सर्वाधिक अरबपतियों की संख्या के अनुसार भारत जो है 3rd पोजीशन पे है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, ये जो लिस्ट है ये भी आपके सामने है। इसके अंदर सबसे ज़्यादा अरबपतियों की जो संख्या है 2021 के ये रिपोर्ट थी, इसके अनुसार जो हाल ही में जारी की गई है। इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका में सर्वाधिक जो है अरबपतियों की संख्या है। उसके बाद में चीन का नंबर आता है दूसरे नंबर पर और तीसरे नंबर पर आता है आपका भारत। ठीक है, तो ये आपका ध्यान रखना है। उसके बाद में जर्मनी और रूस है। यहाँ पर अगर सिटीज़ की बात करते हैं भारत के अंदर, देखिए बेंगलोर जो है, इन्होंने यहाँ पर सबसे अधिक जो है अरबपतियों की संख्या दर्ज की गई है। यहाँ पर बेंगलुरु शहर में जो है सर्वाधिक अरबपतियों की संख्या दर्ज की गई है, जिसका अगर परसेंट निकाले तो टोटल यहाँ पर देश का 17.1% अरबपति बेंगलुरु में रहते हैं। वहीं है इसके बाद जो है दिल्ली आता है दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर आता है आपका मुंबई। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है कि भारत अमेरिका
सैन्य सहयोग समूह MCG का जो 19वां संस्करण है ये कहाँ पर आयोजित किया गया है? आगरा में आयोजित किया गया है। बिल्कुल सही है। जो यहाँ पर भारत अमेरिका सैन्य सहयोग समूह MCG है, इसका जो 19वां संस्करण है हाल ही में कहाँ पर आयोजित किया गया है? आगरा के अंदर। दूसरा है मार्च 2022 में गुजरात में सागर परिक्रमा का उद्घाटन किया गया है, तो ये भी आपका सही है। सागर परिक्रमा 2022 कहाँ पर उद्घाटित किया गया है? गुजरात के अंदर। दोनों ऑप्शन आपके सही हैं, तो करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी सही, सॉरी उपरोक्त दोनों यहाँ पर कर लीजिएगा या फिर कर लीजिएगा 1 और 2 दोनों सही है, ठीक है। चलिए अगला अपडेट देखिएगा यहाँ पर, किसको 7वें भारत उद्योग जल सम्मेलन और फिक्की जल पुरस्कारों के 9वें संस्करण में विशेष जूरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो जो यहाँ पर स्वच्छ गंगा के लिए जो राष्ट्रीय मिशन है, या गंगा कायाकल्प जिसके कहते हैं हम, इसी मिशन को यहाँ पर जो ये विशेष जूरी पुरस्कार है इसके लिए चुना गया है। तो ये आपको ध्यान रखना, जो 7वां भारत उद्योग जल सम्मेलन और जो फिक्की जल पुरस्कार है, इनके 9वें संस्करण में विशेष जूरी पुरस्कार किसे दिया गया है? स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन जो है इसी को दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेत्री जिनको यहाँ पर अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है, इनका नाम है विद्या बालन। यहाँ पर भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने विद्या बालन को अपना यहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर चुन लिया है। फिर देखिएगा, किसको जेट एयरवेज का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO चुना है? तो यहाँ पर संजीव कपूर को हाल ही में जेट एयरवेज है, ठीक है, इसका नया CEO चुना गया है। यहाँ पर किसको? संजीव कपूर को चुना गया है। नेक्स्ट देखिएगा, किस देश के महान स्पिनर शेन वॉर्न का 52 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो ये कौन से देश के हैं? ऑस्ट्रेलिया के। ऑस्ट्रेलिया के महान स्पिनर गेंदबाज जो हैं, इनका हाल ही में यहाँ पर निधन हो गया है। शेन वॉर्न काफ़ी पॉपुलर प्लेयर थे क्रिकेट में, ये आप अच्छे से जानते होंगे, ठीक है। तो इनका हाल ही में जो है हार्ट अटैक की वजह से निधन हो गया है। नेक्स्ट देखिएगा, भारतीय रेलवे द्वारा किस नाम से एक स्वचालित ट्रेन टक्कर, इसे कह सकते हैं ट्रेन कोलिजन रोधी प्रणाली यहाँ पर लॉन्च की गई है? हाल ही भारतीय रेलवे ने जो है एक ट्रेन कोलिजन रोकने के लिए जो है एक टेक्नोलॉजी विकसित की है और इसको नाम दिया है कवच। क्या नाम दिया है? कवच नाम दिया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है, ध्यान रखना है इसको, रेलवे से रिलेटेड है। अभी रिसेंटली देखिएगा, अभी जो है 2 ट्रेनों को आपस में, ये जो टेक्निक है कैसे वर्क करती है, मान लीजिए पटरी है पूरी की पूरी, एक सिंगल पटरी है, एक ट्रेन इधर से आ रही है, दूसरी ट्रेन इधर से आ रही है आपकी, ठीक है, दूसरी ट्रेन यहाँ से आ रही है। तो यहाँ पर एक ही पटरी पर 2 ट्रेनें जब आमने सामने आ रही होती है, तो जब उनकी जो टक्कर होती है, उस टक्कर को रोकने के लिए ही यहाँ पर ये कवच नाम की जो तकनीक है इसको यहाँ पर शुरू किया है। अब यहाँ पर ये परीक्षण किया गया था हाल ही, जिसमें 2 ट्रेनों को आपस में फुल स्पीड से एक पटरी पर आमने सामने जब दौड़ाया गया, तो वो आपस में इस टेक्नोलॉजी की वजह से जो है अपने आप एक फिक्स दूरी पर आके अपने आप स्टॉप हो जाती है, ठीक है। तो ये यहाँ पर काफ़ी बेनिफिशियल होगा जो भारत रेलवे है उसके लिए, ट्रेनों को जो कोलिजन है उसको रोकने के लिए, ठीक है। इसको यहाँ पर किससे डिज़ाइन किया गया है, किसके द्वारा इसको बनाया गया है? जो यहाँ पर ये ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है, इसको रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन जो RDSO इसके द्वारा विकसित किया गया है। ध्यान रखिएगा, RDSO ने इसको विकसित किया है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट अपडेट है यहाँ पर। चलिए अगला अपडेट है यहाँ पर, जो आज की क्विज है, इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। देखिए क्वेश्चन है कि ईलो विल्सन जिनका बीते दिनों निधन हो गया है, किसके जनक माने जाते थे या कहे जाते थे? तो यहाँ पर जो भी करेक्ट आंसर है लिखना है नीचे कमेंट बॉक्स में। सो गाइस, ये थी आज की करंट अफेयर्स। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी, तो लाइक और शेयर जरूर करते जाइएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।